शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। जैसा कि पूर्व से आप सभी को पता है कि विद्यालय का समय और अवकाश तालिका को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने 2 वरिष्ठ मंत्रियों को इसे देखने व समीक्षा करने का कार्यभार सौंपा है, जिसमें से एक विजय कुमार चौधरी भी हैं। तो अपडेट यह है कि इन दोनों लोगों के प्रयास से बहुत ही जल्द अवकाश तालिका पूर्व की भांति हो जाएगी। साथ ही जब सभी शिक्षक पहले से ही मानक घंटों से अधिक शिक्षण कार्य करा रहे हैं तो विद्यालय की समय बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। न्यूज है कि जल्द ही विद्यालय 9 से 3 अथवा 10 से 4 बजे तक संचालित होने लगेगा। न्यूज तो यह भी थी कि 1 जनवरी को भी विद्यालय पूर्व की भांति बंद हो सकती है, किंतु आज रविवार होने के कारण इस पर कोई कार्य नहीं हो सकता है। आज देर शाम तक यह देखना होगा कि क्या शिक्षा विभाग या माननीय सरकार के द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए कोई पत्र निकल रहा है अथवा नहीं, किंतु इसकी संभावना अब कम ही दिखाई पड़ रही है। वहीं विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि शिक्षक नेता केशव कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अंतर जिला स्थानांतरण समेत अन्य बहुत सारे मुद्दों पर रिट याचिका दायर की जा रही है। यह याचिका 2 जनवरी 2024 को होने वाली है। यदि ऐसा होता है तो फिलहाल इस नियमावली पर स्टे ऑर्डर आ सकता है और फैसला आने तक नियमावली पेंडिंग हो सकती है और सक्षमता परीक्षा भी बहुत अधिक दिनों तक टल सकता है। तो शिक्षक नेता केशव कुमार ने क्या कुछ कहा है विशिष्ट शिक्षक नियमावली के विरुद्ध हाई कोर्ट जाने पर और किन मुद्दों पर उन्होंने एतराज जताया है? क्या हाई कोर्ट में जाने के बाद अंतर जिला ट्रांसफर रुक जाएगा? क्या यह ऐच्छिक स्थानांतरण का रूप ले लेगा? आइए देखते हैं इस वीडियो क्लिप में कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रकाशित की जा चुकी है। इसको हमने गहन अध्ययन करके इस पर हमने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और हमने यही निष्कर्ष निकाला था कि यह शिक्षक नियमावली कम, दंड संहिता ज्यादा है। मैं कल से आज तक लगातार 2 दिनों तक माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न विद्वान वकीलों से विचार विमर्श किया हूँ। काफी इस पर मंथन करने के बाद हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि नियमावली 2006 के तहत सभी शिक्षा मित्रों को पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक बनाया गया। उस समय हम लोग को 1 से 8 तक के शिक्षक बनाया गया था, किंतु नियमावली 2012 जब आई तो यह कहा गया कि नहीं, आप सभी 1 से 5 तक के ही शिक्षक हैं और 6 से 8 में आधी शिक्षक आप लोग के प्रमोशन से भरा जाएगा और आधी शिक्षक सीधी बहाली होगी। तो आधे सीट पर तो सीधी बहाली हो रही है, लेकिन हमारा प्रमोशन आज तक नहीं हुआ, जबकि यह प्रमोशन होना चाहिए। हमने इस एक्ट को लेकर के माननीय हाईकोर्ट में जाने का फैसला किया है। दूसरा है संवर्ग का गठन। नई नियमावली के कंडिका 3 में क्लियर है संवर्ग का गठन, जिसमें दिया गया है कि हम जिला स्तर पर हमारा एकल संवर्ग होगा। तो जब जिला स्तर पर एकल संवर्ग होगा तो फिर हमारा स्थानांतरण जिला के ही अंदर होना चाहिए। जिला के बाहर राज्य स्तरीय या प्रमंडल संवर्ग का होता है, जिला संवर्ग का नहीं होता है। इस एक्ट को लेकर के भी हम हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। हमारा स्थानांतरण 2012 नियमावली और 20 नियमावली दोनों में है कि हमारा ऐच्छिक का स्थानांतरण होगा, रैंडमाइजेशन नहीं होगा। इसी नई नियमावली के कंडिका 4 में है, यह जो नई नियमावली है इसके कंडिका 4 में है स्थान वरीयता, जिसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो पूर्व में हमारा प्रशिक्षित तिथि है उसी प्रशिक्षित तिथि से वरीयता का निर्धारण होगा और जब वरीयता का निर्धारण उस तिथि से होगा तो फिर जो हमारा प्रमोशन 8 साल पर है वह भी हमारा उसी तिथि से 8 साल जोड़कर होना चाहिए।